और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश में सूरत पुलिस ने अहमदाबाद में छापा मारा है। सूरत में रेप का केस दर्ज होने के बाद से ही नारायण साईं फरार हैं। सूरत पुलिस की टीम पिछले 2 दिन से वाच कर रही थी। खुफिया सूचना ये मिली थी कि शायद नारायण साईं यहाँ पर हो सकता है और खासतौर पर इस इलाके में जो ये सोपार करके जो ये पूरी फ्लैट्स की एक स्कीम है उसके अंदर 2 दिन की वाच के बाद से आखिरकार जब सूरत पुलिस अंदर घुसी तो पता चला कि नारायण साईं तो अंदर नहीं है, लेकिन उस फ्लैट में जिसमें उसके होने की आशंका थी वहां जब छापा मारा गया तो पुलिस के एक तरह से कह सकते हैं कि होश उड़ गए। पुलिस बहुत चक्की हो गई क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वहां से दस्तावेज मिले जो कि आसाराम और नारायण साईं की संपत्तियों, उनकी जमीनों से जुड़े हुए हैं। दरअसल यहाँ पर सुनील और उसके पिता प्रहलाद सेवानी के नाम से एक नहीं बल्कि 3 फ्लैट हैं। इसी में से जो एक फ्लैट है उसमें आसाराम के बेटे नारायण साईं के होने की बात की जा रही थी, लेकिन नारायण साईं के तो कोई ट्रेस नहीं मिले। लेकिन पुलिस को बड़ी तादाद में जो दस्तावेज मिले हैं उससे जो पूरा का पूरा एम्पायर है नारायण साईं और आसाराम का, कितनी उनकी जो संपत्ति है जो कि नामी बेनामी सब हो सकती है, उसके बारे में बड़ी सूचना सूरत पुलिस को हासिल होने जा रही है। ये वो फ्लैट है जिसके अंदर से ये तमाम दस्तावेज मिले और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर न सिर्फ दस्तावेज बल्कि विदेशी दारू यानी विदेशी शराब की भी एक बड़ी खेप मिली है। यह एक बड़ा सवाल ये पैदा करता है कि आखिर जो जगह है जिसमें कि आसाराम और नारायण साईं के दस्तावेज से जुड़े सबूत इतने बड़े पैमाने पर मिले हैं, उसमें फिर विदेशी दारू का क्या काम। और यह धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो बातें की जाती थी उसमें इस नए पहलू के सामने आने के बाद से एक और प्रश्नार्थ खड़ा हो गया है। और जाहिर है इस पूरे मामले की जांच कर रही सूरत पुलिस अब सभी दस्तावेजों को बारीकी से देख रही है ताकि इस मामले में जो आय से अधिक संपत्ति या तमाम जो चीजें हैं उसका भी मामला जो है बनाया जा सकती है। ये वो फ्लैट है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। अब इसका डिटेल पंचनामा होगा एक के बाद और इस तरीके से आसाराम और नारायण साईं की संपत्ति का जो एक ब्यौरा फाइलों से मिल सकता है उसको एक तरह से कह सकते हैं विस्तार से नोट करके उसको सीज किया जाएगा। कैमरामैन आर एम पांडे के साथ ब्रिजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। अहमदाबाद के नवरंगपुरा थाने के सीजी रोड इलाके में ये है वो फ्लैट जिसमें नारायण साईं के होने की आशंका थी सूरत पुलिस को और इसी नाते 2 दिन से यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं वाच करके रखा गया था। लेकिन आखिरकार जब नारायण साईं की कोई मूवमेंट नहीं मिली उसके बाद से पुलिस ने जब छापा मारा इस फ्लैट पर तो ये पाया गया कि यहाँ पर ये जो तमाम जो साहित्य पड़ा हुआ है जो कि आसाराम से जुड़ा हुआ है ये तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर दस्तावेज हासिल हुए हैं यहाँ पर सूरत पुलिस को, जो कि नारायण साईं के मामले की जांच कर रही है, नारायण साईं की तलाश में लगी हुई है। और वो दस्तावेज जो है नारायण साईं और आसाराम की संपत्ति जो है, जमीन जो है, उससे जुड़े हुए हैं। यही नहीं बल्कि खास बात ये रही कि इस फ्लैट में अगर देखें तो यह जो सील लगाकर रखा गया है इसके अंदर ये तमाम दस्तावेज जो है बंद हैं। और एक बार फिर से सूरत पुलिस की एक विशेष टीम आ रही है जो कि एक बार फिर से इस सील को तोड़ा जाएगा पंचों की मौजूदगी में और जो पूरी डिटेल है जो तमाम फाइलों में दर्ज है उसके जरिए पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिर जो नामी बेनामी संपत्ति है आसाराम या नारायण साईं की वो कितनी है। तो जाहिर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज खुलासा हो सकता है इन फाइलों के विस्तृत अध्ययन से। लेकिन बुनियादी तौर पर जो अभी तक पुलिस अधिकारियों ने इस कमरे में बंद जो फाइलों को पलटा है उसमें न सिर्फ इंदौर बल्कि देश के कई और हिस्सों में जो संपत्ति है आसाराम या नारायण साईं की उसका पता चला।